हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। आप सभी को आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चनों पर। और इसमें पूछा गया है कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। जो भी संख्या दे रखी है आपको और आपको उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखते हैं किस तरीके से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। एक और बहुत अच्छी बात है कि आपने पहले ये सवाल कर चुके हैं अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से करे जाते हैं, और 7th 8th क्लास में बहुत अच्छे से बताया गया है आपको। वहाँ पर किसी न किसी टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, तो उसका थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक है। ठीक है, तो चलो जानते हैं किस तरीके से यहाँ पर चर्चा है। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी आपको कुछ संख्या दे रखी है और इन संख्याओं के आपको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या जानते हैं ना आप। अभाज्य मैंने बेसिक में भी बताया कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्याएं जो अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं की जाती है, यानी अन्य संख्याओं से उन्हें विभाजित नहीं किया जाता है, केवल उसी संख्या से भाग दिया जाता है, उन्हें कहते हैं क्या हम अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि तो भाई हल क्या करेंगे, हल बेटा हल किया है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट लेंगे 140। अब इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। वही विधि है जो हम गुणनखंड विधि से करते चले आए हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 140 इस तरीके से यानी फैक्टोरियल के रूप में यहाँ पर निर्धारित करना है। तो देखो अभाज्य दो संख्या अभाज्य होती है, दो से क्या करेंगे, भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बेटा, 7। फिर 2 से देंगे कितनी बार, 35। भाई भाग देना है बेटा, भाग देते हैं, ध्यान रखना चाहिए था। और ये 5 से विभाजित होगी कितनी बार, 7 बार। तो 7 का भाग देंगे 1 बार। तो यानी आपको यहाँ पर संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये संख्या आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। और देखो ये जो संख्या दे रखी है 2 5 7, ये कैसी है, आपकी अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, तो अभाज्य संख्या है और वो पूछा क्या उसने, अभाज्य गुणनखंड। तो हम अभाज्य गुणनखंड ही निकालेंगे। ठीक है ना। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, देखो इसी का सेकंड है बेटा। कौन सा है, सेकंड। कितना है, 156। कितना है, 156। इसके अभाज्य गुणनखंड करने हमें कितना, किस तरीके से करेंगे, 2 का भाग देंगे 7, कितनी बार जाएगा बेटा, कितनी, 7 दूनी 14, और कितना बचेगा, 2। भाग देते हैं, कहने का मतलब ये है जो यहाँ पर जो संख्या हम लिखते हैं उस संख्या का इसमें भाग देते हैं, तो कितनी बार जाएगा, 78। ठीक है भाई, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। इस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना। आगे फिर 2 का देंगे, 3 दूनी 6, और कितना बचा यहाँ पर, 9। कितना बचेगा भाई, 9 बचेगा। 9 का भाग चला जाएगा। फिर इसमें देंगे 3 का 1 3, फिर करेंगे 3 का 1। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो वो इसके बराबर निकलेगा। ऐसे देखो इन दोनों का गुणा करो, 9 दूनी 18 8, 3 दूनी 6 7, 8 दूनी 16 6, 7 दूनी 14 15। इस तरीके से यहाँ पर संख्या मिलेंगी। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है ना। अब देखो 2 2 के कितनी बार हैं, 2 बार। तो 2 की पावर 2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 की पावर 13 सॉरी। तो बेटा यहाँ पर 13 करेंगे। देखो 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13,
तो ये कितने हुए अभाज्य गुणनखंड, कितने हुए अभाज्य गुणनखंड। अब देखो नंबर आता है कितना, अगली नेक्स्ट संख्या कौन सी है भाई, थर्ड क्वेश्चन है 38 238 25, कहने के बाद 3825 के हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर पूछा गया है, तो अभाज्य गुणनखंड ही हमें ज्ञात करना है भाई, ठीक है ना भाई लोगों। चलो तो यहाँ पर 38225 भागित 5 से करेंगे, क्योंकि पीछे कितना देगा 5, तो हम इसे 5 से ही विभाजित करेंगे। पहले देखो भाग देने की प्रक्रिया यहाँ पर करते हैं, देखो भाग किस तरीके से जाता है, तो देखो 5 का भाग 38 में देंगे, कितनी बार जाएगा भाई 7, कितनी बार 7, 7 5 जा 35। अब यहाँ पर 3 बचा, तो 3 कितना हो गया 32, कितना हो गया भाई, कितनी बार जाएगा 6 बार, 5 चुके 30 होते हैं, तो यहाँ 2 बचे, 2 और कितना हो गया 25, कितना हो जाएगा 25 में जाएगा 5 बजे, 25, फिर 5 आ रहा है पीछे तो 5 का देंगे, 5 एकन 5, कितना बचा भाई यहाँ 2, तो 26 हो जाएंगे, 5 25, यहाँ पर 3। अब देखो यहाँ पर कितना मिल रहा है, एक और चीज है इसमें देखो देखना पड़ेगा तुम्हें, पीछे कितना दे रखा है 3, कितना दे रखा है 3, और अंकों का योग करो, 1 और 5 6 और 3 9, 9 में 3 का भाग चला जाता है, तो इसमें 3 से देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 3 से दो, तो यहाँ पर 5 3 15, 5 एकन 5, ठीक है। अब कितनी है 70 वो 51, कितना है 51, तो 51 में भी 3 का चले जाएगा, तो देखो 2 3 एकन 3 17, फिर 17 का एक बार, तो यानी 3825 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17, ठीक है ना। अब देखो भाई 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17, ये आपके आंसर हो गए, ठीक है। इसी तरीके से ये आपके आंसर है भाई, इसी प्रकार ये आपके आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कितना है भाई, देखो 5 4 5, फोर्थ है 5005, सॉल्व करेंगे 5005, पीछे कितना आ रहा है, कितनी संख्या आ रही है भाई, भाई पीछे संख्या आ रही है 5, तो 5 से दो, 5 एकन 5, 0 1, का भी 6 का भी नहीं जाएगा, फिर देकर देखेंगे 7 का, 7 का कितनी बार जा रहा है 7 एकन 7, कितना बचा 3 बचा, कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28, और कितना 7 चौक 28, और फिर 2 बचेगा, और 2 21, फिर 11 का देंगे, कितने का देंगे 11 का, तो 11 एकन 11, भाई 11 एकन 11, कितना बचा 3, 11 दे दिए, फिर 13 का देंगे, तो यानी आपको 5005 के अभाज्य गुणनखंड में मिले 5 7 11 इंटू 13, तो यानी ये आपके आंसर हो गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और बचा है आपका, अभी सॉल्व करते हैं उसको भी, ठीक है ना, थोड़ा सा वेट करें, इंतजार करें, और साथ ही साथ बेटा नोट करते चले जाना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, 7429, कितना है 7429, चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं 7429 लिखेंगे, और ये जरूर चेक करेंगे इसमें भाग कितने का जाएगा, तो अंकों का योग करो, अंकों का योग 11 और 2, कितना हो गया भाई 11 और 2 13, 13 और 9 22, तो इसमें 3 का तो जाना नहीं है, कहेंगे न तो 11 का जा रहा है, ना 12 का, ना 13 का, ना 14 का, इसमें टोटल भाग जा रहा है 17 का, 17 का दोगे 17 चौक 68,
देखो यहाँ पर भाग दे के देख लो ना भाई, 17 29, यहाँ पर देखो 17 का भाग 17 जब 68 होते हैं बेटा, तो यहाँ पर 14, 14 में से 8 गए तो 6, नहीं तो कैरी लेंगे, और यहाँ पर कितना बचेगा 2, कितना कितना बचा 2 बचेगा। फिर पुनः 17 थी 51, 51 कितनी बार गया 1 1, और यहाँ पर 1, कितना बचा 11, 17 सत्ते 119 होते हैं, पूरा पूरा गया तो कितनी बार गया 437। अब इसमें देंगे, अब देखो 17 का जा रहा है पुनः नहीं जा रहा है, कैसी संख्या है ये 437, अभाज्य संख्या ही देखनी है भाई, हमें कैसी देखनी है अभाज्य गुणनखंड ही करनी है, तो यहाँ पर अभाज्य संख्या की हमें जरूरत पड़ रही है। तो देखो यहाँ पर 19 का देके देखो, 19 का दो 19, चलो देखो 437 में भाग देंगे 19 का, 19 दूनी 38 होते हैं, एक बार जा रहा है, और कितने बचा भाई 13 में से 5 गए 8 गए तो 5 बचेंगे, 13 में से 8 गए तो 5, यहाँ पर 7, 19 57, कितनी बार जा रहा है 57, फिर सॉरी 13 बार जा रहा है, तो इस मान को हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। 19 से भाग दिया इन दोनों का, यानी 1, कितनी बार आ गया 1, तो इसके अभाज्य गुणनखंड यानी संख्या 7429 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे तुम्हारे 17 गुणा 13 गुणा 19। तो यहाँ पर आपको अभाज्य गुणनखंड क्या मिले 17 19 13। तो इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या है रफ कार्य, हम रफ कार्य को कॉपी में पीछे पेज में करते हैं, ठीक है ना। तो ये थे छोटे से क्वेश्चन, तो आगे हम इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। जब तक लिए धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी को, और इसी तरीके से हम हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया करें, और अपने जय हिंद जय भारत, नमस्कार।